अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो ये है मोहम्मद बिना पॉइंट वापस। तो अब अनिल यादव 9 नंबर, रीडिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर। परवरदिगार को याद किया, भगवान को याद किया और अपने खेल का आगाज कर दिया है। चलिए शाबाश। और ये देखिए अपने हाथ और पैर को चलाया, अच्छी स्किल देखी जा रही है अनिल यादव की, बड़ा नाम है। और ये देखिए शादाब भाई, तो यकीनन बड़े ही बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं अपने दौर के, कि जज्बे को जरा देख जवा है कि नहीं, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। तो यकीनन खेल का जज्बा अभी जितना है शाकिब नोमानी साहब, और अपने जमाने का बिल्कुल कहा जाए कि कबड्डी की ग्राउंड का बेताज बादशाह हुआ करता था। यह है मिस्टर आफ्ताब आलम, कहा जाए तो इस वक्त इनका सिक्का चल रहा है जी। 1 पॉइंट यहाँ पर और जोड़ रही आसाउर की टीम 2-0। तो अब 10 नंबर को आजमाया गया है। चलिए मेरे दोस्त, अभी आपको खाता खोलना बाकी है। ये बेहतरीन टूर्नामेंट अब अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। कहा जाए तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद इस टूर्नामेंट को सजाया गया। इस बार कहा जाए तो बराबर की आग लगी है, 2 शिकार आसानी से कर लिया। कहा मुझे पता था कि आप फिर से वही जी बिल्कुल। तो इब्राहिमपुर के पूरे खिलाड़ी हमसे जुड़ चुके हैं, तो तैयारी बना ले। कंधरापुर और उन्हीं के साथ साथ अंसार क्लब इब्राहिमपुर, ये दोनों टीमें तैयारी बना ले। हाँ, तो उसके बाद आजाद क्लब करमैनी और रॉयल क्लब मुबारकपुर की टीम तैयार है। और ये देखिए कहा जाए तो पलक झपकी और अपना काम कर दिया। बोनस का अटेम्प्ट डाला जरूर है, लेकिन दोनों रेफरी की निगाहें बिल्कुल उनके कदमों पर लगी हुई है कि चलिए आपने जो खेल दिखाया है बिल्कुल अंजाम उसी के मुकाबिल मिलेगा। और 1 पॉइंट और जोड़ लिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसाउर की टीम शुरुआती हमला करेगी, लेकिन अब दोनों टीमों का स्कोर बराबर। एक बार जोरदार तालियां बजा दे दर्शक दोनों टीमों के लिए, बड़ी तालियां बजाई है दर्शकों ने महादेवा और तरोका के मैच में। तो अब इस मैच के लिए वे अपने बाजुओं को कहा जाए तो खोलिए और तालियां बजाते रहिए। तालियों की गड़गड़ाहट में खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होता है। यकीनन कह लिया जाए दोनों टीमों के लिए कि बजाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गुंगा न समझो, तो समंदर की खामोशी में बहुत तूफान होता है। तो बिल्कुल आप खामोशी इख्तियार न करें, तालियां बजाते रहे। ये है मिस्टर 10 नंबर। तो लगातार कहा जाए तो अपने आप को चेंज कर रहा है अनिल यादव, आज कुछ मायूस कर रहे हैं, लेकिन 10 नंबर कह रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मेरी मौजूदगी है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी यकीनन बजरंग क्लब तुर्कौली इस टूर्नामेंट में आगे तक का सफर तय करेगी। ये है मिस्टर मोहम्मद, तो बड़ा नाम है। तो कबड्डी का हर एक हुनर, हर एक फन इस खिलाड़ी के अंदर मौजूद है। तो परवरदिगार ने इसको सब कुछ नवाजा है। अगर आप देख सकते हैं तो खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, अगर यूं कह लिया जाए कि सर से पांव तक गुलाबों का सजर लगता है, अब तो इसे बावजूद होकर भी छूने में डर लगता है। तो ये है मोहम्मद, बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। कहा जाए देखा जाए तो 20-21 साल की उम्र है, लेकिन दुनियाई कबड्डी में डू और डाई, करो या मरो, मिस्टर अमन को फंसाया है इस बार। डू और डाई जी, बिल्कुल डू और डाई नहीं है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बोनस का अटेम्प्ट डाला यहाँ पर छोटू का डिफेंस और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो 13 नंबर पर अमन का शिकार कर लिया है। तो अब आसाउर की टीम लीड कर रही है। तो अब फंसाया है कि मुसलसल दुश्मनेजा की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो ये है मिस्टर आफ्ताब। तो क्या निकल पाते हैं घड़ियालों को इस झंझट से, लेकिन इस बार उनको डैश किया गया, रोका गया। 1 पॉइंट सेकेंड बजरंग क्लब तुर्कौली, दोनों टीमों का स्कोर बराबर। दर्शक आप तालियां बजाते, जब तक आप तालियां बजाएंगे यकीनन खिलाड़ी आपको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। जितना हुनर, जितना टैलेंट इनके अंदर मौजूद है, सब कुछ आपको दिखा कर जाएंगे। तो चलिए इसके बाद तैयार रहे कंधरापुर और अंसार क्लब इब्राहिमपुर, ये दोनों तैयारी बना। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ साकिब नोमानी बिंदवल, बड़ा ही
कहा जाए तो नायाब कमेंटेटर है पूरे पूर्वांचल में। और कल की रात इन्होंने नोनारी में पूरी कमेंट्री इनकी सुनी गई और वहां पर आजमगढ़ मंडल की टीम विजेता रही और उप विजेता शायद आजाद क्लब करमैनी की टीम रही। जी बिल्कुल। और बड़ी अफसोस के साथ मैं बताना चाहूंगा कि असलम नाम का वो सितारा जिसके कंधे में एक डीप इंजरी आ गई है और इसीलिए आज शायद वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाया है। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहताब करे और उनको फिर से वापस कबड्डी के ग्राउंड में देखा जाए। तो एक पॉइंट और जुड़ती हुई बजरंग क्लब तुरकौली के स्कोर बोर्ड पर। तो अब 4-5 का मुकाबला। तो ये है मिस्टर आफ्ताब। यकीनन मेरे दोस्त ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि अगर ये चल गया तो यकीनन कहा जाए तो मैच का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन ये वक्त की बात है। तो कहा जाता है कि वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो ये वक्त की नजाकत को आप समझिए। कंधरापुर और अंसार क्लब इब्राहिमपुर। जी बिल्कुल। और सभी टीम कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा सभी खिलाड़ियों से कि अब कोई भी कमेटी बॉक्स पर ये पूछने नहीं आएगा कि मेरा मैच कब है, क्योंकि यहाँ पर सबको सब कुछ पता है, कितनी टीमें हैं क्या है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। जी शुक्रिया, बड़ा मेहरबानी, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ये है मिस्टर आफ्ताब लगातार पॉइंट के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कॉर्नर पर अनिल यादव को टोनी के साथी और इस बार ये देखिए हवा में छलांग लगाई और यकीनन टच का दावा ठोका जरूर है। आप अपने खेमे के अंदर वापस जाइए। यकीनन 1 पॉइंट टेकन आफ्ताब आलम एंड कंपनी और वाले बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कबड्डी के दुनिया के। चलिए खेल अब आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। वॉलेंटियर है, आप अच्छा काम करें, स्कोरर है अच्छा काम करें, असिस्टेंट जो रेफरी है रिजवान और सोहराब वो भी आप बिल्कुल अपना काम करते नजर आए मैदान में। जी बिल्कुल। यहाँ सबको सम्मानित लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है और बड़े रेफरी दोनों अगर देखा जाए तो मास्टर परवेज साहब भी काफी दिन से ग्राउंड पर है और संजीव सर को अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो यकीनन आप खेल के नियम को, खेल के रूल्स को आप नहीं जानते, आप कबड्डी के खिलाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप इस बात का ध्यान दें और डू और डाई, करो या मरो। थर्ड रीड तुरकौली की जानी से 9 नंबर के इस रीडर को फंसाया गया है। 5 की निगाहें 9 नंबर पर और 9 नंबर की निगाहें 5 डिफेंडरों पर। 6 डिफेंडरों के बीच बोनस ऑन है यहाँ पर। इनके पास टच का दावा ठोका जरूर है। चलिए आप अपना गेम दिखाइए। अगर टचिंग मामला होगा तो रेफरी की नजरें बिल्कुल आप ही पर टिकी हुई है। इस बात का आप ध्यान दें। ओवर टाइम रीडर आउट, 1 पॉइंट टेकन असॉल्ट टीम। स्कोर बोर्ड नाउ हियर 6 अगेंस्ट 5। पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका और स्कोर देखा जाए तो 6। जी बिल्कुल, शुक्रिया मिनहाज भाई। तो पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ और 5 और 6 पर देखी जा रही है दोनों टीमें। बजरंग क्लब तुरकौली 1 पॉइंट से पिछड़ रही है 10 नंबर पर। सब आज बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक इस मैच में इस रीडर ने। लेकिन अब सभी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। छोटू, आफ्ताब, शादाब भाई, अफसर मोहम्मद और बुट्टू भाई को भी देखा जा रहा है। तो फिर से मिस्टर आफ्ताब को जोड़ा गया है। तो अब मैं आगे की कमेंट्री के लिए बुलाना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर साकिब नोमानी बिंदवल को। यकीनन आज हम चांद पार के लोगों से यही कह रहे हैं कि नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई है, कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई है। मेरी सांसों में बसती है तुम्हारे शहर की खुशबू, मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई है। तो साकिब नोमानी बिंदवल को मैं बुलाना चाहूंगा कि अब आप आगे का आंखों देखा हाल अपनी जुबानी सुनाए। हेलो, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका। शुक्रिया मेहा शेख आदमी साहब और शुक्रिया मास्टर परवेज साहब और संजीव सिंह साहब। ये देखिए ये है अमन 10 नंबर की जर्सी में। तुरकौली का बड़ा मायानाज खिलाड़ी, लेकिन बिना पॉइंट वापस 6-5 का स्कोर। ये है आफ्ताब आलम।
कंधरापुर और अंसार कलब इब्राहिमपुर, ये दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहे। मुकाबला जैसे ही खत्म हो 1 मिनट के अंदर रखा जाए। थर्ड रेड डू और डायरेक्ट, दोनों टीम अगली कंधरापुर अंसार कलब इब्राहिमपुर तैयार रहे। मुकाबला जैसे खत्म हो वैसे आपको आना है। उसके बाद करमैनी वर्सेस रॉयल क्लब मुबारकपुर। थर्ड रेड 6 बराबर का स्कोर। ये आफ्ताब आलम कल तो नवारे की सरजमीन पे आजाद क्लब करमैनी से अपने आप को शो कर रहे थे, लेकिन आज ग्रामीण टूर्नामेंट है, ग्राम की ग्राम सभा का मुकाबला है, इसलिए असाउर से आज अपने आप को शो करेंगे। 6 बराबर का स्कोर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आफ्ताब को ही फंसाया गया अपने चक्री हुए में तुर्कौली के नौजवानों ने, और 1 पॉइंट का इजाफा हुआ 7-6। तो साइम भाई मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बल्कि माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर बैठे हुए हैं क्रिकेट की दुनिया के बड़े बेताज फनकार कि बहुत दिनों तक क्रिकेट में अपना नाम, बल्कि पूरे पूर्वांचल भर में चांद पार का नाम रोशन किया क्रिकेट की दुनिया में। और आज मैं देख रहा हूँ कि कबड्डी के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आइए शाम भाई मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मोहम्मद कल असाहुर की टीम थी, इन्होंने अपने आप को शो किया था, जिस टीम में पंकज जायसवाल और शादाब भाई भी नजर आए थे। पंकज जायसवाल साहब भी बड़े दिनों के बाद नजर आए थे, शायद मैं पहली बार उनको देख रहा था। चलिए मोहम्मद, यहाँ से पॉइंट आपको तलाश करना होगा, बोनस शायद नहीं हासिल कर पाए। और स्कोर 7-6। अमन रेड की जिम्मेदारी अमन के कंधों पर। 5 डिफेंडरों के दरमियान अपने आप को प्रस्तुत और पेश करता हुआ, कभी मोहम्मद की तरफ तो कभी शादाब भाई की तरफ, कभी अफसर की तरफ। बहरहाल यहाँ पे कमर की तरफ प्रहार किया है, फ्लाइंग किक का यहाँ पे एक्शन देखा गया, और उस तरह से एक शिकार आसानी के साथ। भाई सरताज 6 और 8 का स्कोर। ये है भुट्टो भाई, बहुत पुराना चेहरा है। ये देखिए क्या परवरदिगार ने क्या अदा दी है कि बड़ी तेज फास्ट रनिंग कर रहे हैं। 4 मिनट का समय और बचा हुआ है, 4 मिनट का समय और बचा हुआ है। स्कोर है 8-6। भैया असाहुर आपको यहाँ पे कुछ करना होगा, डिफेंसिव अंदाज में अपने आप को। ये अटैक का वाह, लवली अटैक बाय मिस्टर अमन कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बाबर में है। थर्ड रेड 9 अगेंस्ट 6, 6-9 का स्कोर। यहाँ भी मोहम्मद ने प्रहार किया 10 नंबर पर, लेकिन उसके बाद नाकाम नजर आए। 7 डिफेंडरों के दरमियान रश करता हुआ, और यहाँ पर बड़ा करीबी मामला हो सकता था, लेकिन कॉम्बिनेशन ब्लॉक, समस्त खिलाड़ियों ने सहयोग दिया। बड़ा कॉम्बिनेशन ब्लॉक के जरिए असाहुर पर बंदिश लगाई, अंकुश लगाया। 3 मिनट का और समय बचा हुआ है। ये मुकाबला असाहुर की मिट्टी से फिसलता जा रहा है। सुपर टैकल ऑन एक तरफ है अफसर, और एक तरफ है उनके साथी खिलाड़ी। सुपर टैकल ऑन है, अगर अमन का शिकार कर देते तो 2 पॉइंट, लेकिन इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, कि बड़ा मुश्किल है इनको पकड़ना, कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर भी बड़े रहना भी। अगला मुकाबला जो होगा कंधरापुर और अंसार कलब इब्राहिमपुर। ये दोनों टीम बिल्कुल तैयारी बना के रखें, जैसे ही मुकाबला खत्म होगा फौरन आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो दोस्त बड़ी प्यारी आवाज में अब तक जो लफकुशाई कर रहे थे फरहान शिकाज में, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, और ये संभवतः उनका लास्ट टूर्नामेंट है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद उनका टिकट है, फिर वहाँ पे फ्लाइट है, और उस तरह से अफसर को फंसाया गया है, लुकमा अजल बनाया गया 11-6। तो फरहान भी 2-3 दिनों के बाद हमसे जुदा हो जाएंगे, फिर ये ग्राउंड तो बड़ा अधूरा रह जाएगा दोस्त, बड़ा अधूरा रह जाएगा ये कमेंटेटरी का पैनल। बहरहाल दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार से कि आपको
बादल से पानी छीन लेती है, मसाइल ने हमें बुरा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं। तो बहरहाल चलिए, परवरदिगार आपको काम है। ये मोहम्मद आफ्ताब ताल जरूर ठोका था। अनिल ने अपने रेट का दावा पेश किया है। 14-6, 8 पॉइंट का लंबा अंतर है, समय बहुत ही कम है। इस सितारे को पकड़ना होगा। ये शादाब, लेकिन वहां पे कामयाबी मिली है अनिल को। चलिए आफ्ताब आलम, आज आप कुछ कर दिखाइए, कोई करिश्मा कीजिए, कुछ ऐसा जादू कीजिए कि ये मुकाबला फिर से रस्साकशी का हो जाए। लवली 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 सिंगल ब्लॉक। ये क्या जबरदस्त ब्लॉक है 8 नंबर की जर्सी में। लेकिन उससे पहले मास्टर परवेज साहब ने बड़ा प्यारा फैसला देकर इस मुकाबले को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। 16-8। कंदरापुर और इब्राहिमपुर दोनों टीम आ जाएं। टाइम आउट। तो इस तरह से ये है मोहम्मद, दुबला पतला शरीर, काफी दराज कद का मालिक, कवर पर कभी अटैक कर रहा है, कभी लेफ्ट कॉर्नर पर, और यहाँ से चैन बनाया है और इस चैन से निकलना ये आपके लिए असंभव है दोस्त, इम्पॉसिबल है इस चैन के अंदर से निकलना। 17-9। तो सुहेल टीवीएस जो कि फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज का, फर्स्ट ट्रॉफी और सेकंड ट्रॉफी का इनाम दिया जा रहा है सुहेल टीवीएस की तरफ से। मोहम्मद बिलाल साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैन ऑफ द सीरीज का इनाम भी इन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। हाशिम और भुट्टो साहब 10,000 रुपए का बड़ा सहयोग देने के बाद भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वसूल कर लेना, रगों में जो दौड़ता लहू सब तेरी अमानत। ये सिंगल ब्लॉक, ये सिंगल ब्लॉक, वाह तालियां बजा दे। ये है मोहम्मद अफसर का सिंगल ब्लॉक। कि हमजा भाई इस एंड टाइम पे आपने बड़ी गलती किया। अगर ये काम पहले किया होता आपने तो शायद मुकाबला ही कुछ और होता, मंत्र कुछ और होता। अमन को पहले ही पकड़ना चाहिए था। बहरहाल कंदरापुर आ जाए।